आपकी दोस्त नीलम। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ यूपी स्कॉलरशिप को लेके। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म में बहुत ही बड़ी गलती हो रही है। उसके साथ ही साथ जब हम फाइनल प्रिंट ले रहे हैं तो फाइनल प्रिंट हमारा ब्लैंक आ रहा है। ब्लैंक क्यों आ रहा है? किसी-किसी के स्कॉलरशिप में आ रहा है कि दिस मोबाइल नंबर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड किसी-किसी का आ रहा है कि आपने पहले ही इस फॉर्म को फिल कर रखा है। तो आपको बता दें कि जैसे ही हम ये सारे की सारी चीज़ें पूरी कर ले रहे हैं, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर लिया, डिजिटल से जो है सत्यापन भी कर लिया, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भी हमने भर लिए, फोटो भी अपलोड कर दिया, आवेदन पत्र को संशोधित भी किया अगर उसमें गलतियां हैं या नहीं है। उसके साथ ही साथ हमने जाति आय प्रमाण पत्र भी लगा दिया। उसके साथ हमने इसे आधार कार्ड से प्रमाणित भी किया। उसके बाद हमने NCPI सत्यापन भी किया। सब कुछ आपका फाइनल हो रहा है एक करके। एक CBSE बोर्ड रोल नंबर प्रमाणित भी किया। इसके साथ ही साथ जांच हेतु आवेदन प्रिंट भी निकाला। और लास्ट में हमें क्या पता लगता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यू कि आपने कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है और दोबारा से आप ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रखे हैं, जैसे कि आपने बीएड कर रखा है, बीएससी कर रखा है। उसके साथ ही साथ आपने फिर से कोई जो है ग्रेजुएशन टाइप का कोई कोर्स कर रखा है, लाइक LLB, MSc। तो ये सब जो कोर्स होंगे इसके बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने बीएड में पहले ही 2019, 20, 21, 22 में बीएड आपने किया हुआ है और आपको स्कॉलरशिप मिला हुआ है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि इस वर्ष आप दोबारा से अंडर ग्रेजुएट कोई कोर्स कर रहे हैं, दोबारा से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तो आपको ये नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनल प्रिंट आउट करने के बाद जो आपका प्रिंट आउट निकल रहा है वो एकदम से खाली निकल रहा है, ब्लैंक निकल रहा है। मैंने इसको कई बार कर लिया। आवेदन जैसे ही मैं यहाँ पे आवेदन प्रिंट को प्रिंट कर रही हूँ, ये कुछ इस तरीके से निकल रहा है। आपको मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट का पैनल है वहाँ पे जो आवेदन आ रहा है वो पूरा का पूरा ब्लैंक आ रहा है और ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सभी स्टूडेंट का कहना है कि सरकार जब भी कुछ जो है कोर्स करवाती है या हम जब भी कुछ नया करते हैं तो हमें फीस देनी पड़ती है। तो ऐसा क्यों है और किस लिए है कि सरकार ये अंडर ग्रेजुएट वाला कोर्स का मामला समाप्त नहीं कर रही है? और इसलिए जो छात्र हैं वो बहुत तिलमिलाए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो यहाँ पे ये इस जो है क्या कहते हैं, इस वेबसाइट को खुलने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही लेट खुल रहा है। तो मैंने पहले ही डाउनलोड करके रख रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये समरी रिपोर्ट है और समरी को खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो समरी कुछ इस तरीके से आ रही है, आप देख सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी डन दिस सेम लेवल कोर्स इन सेशन 2018 एंड 19। उनका कहना है कि आपने ये वाला कोर्स सेम लेवल का 2018-19 में भी क्लियर किया है, तो इस वजह से आपका जो भी यहाँ पे आएगा वो सब नहीं आएगा, इसलिए आप जो है स्कॉलरशिप लेने में असक्षम हो गए हैं। तो कृपया करके आप सभी लोग परेशान ना होइए और इस पे मिल के कोई ना कोई फैसला निकालते हैं, क्योंकि ये तो गलत है भाई। जब हम कोई कोर्स करते हैं तो प्रॉपर पूरी की पूरी फीस हम देते हैं और हमें रिम्बर्समेंट लेने का पूरा अधिकार है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। और हाँ, प्लीज परेशान होने की टेंशन मत लीजिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।